रुपए लगे हैं कफन के। हैं? 700 रुपए लगे हैं कफन के हैं सेपई अस्पताल में या थाने में? थाने में। और वहाँ लगे हैं जाके 400 रुपये कपड़े के। कहाँ? जो पोस्टमार्टम पर मूसलाधार बारिश के बीच एक लाचार पिता सिस्टम के सामने 3 दिन तक बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाता रहा। कभी डॉक्टर की टीम से मिन्नतें की तो कभी पुलिस के पांव पकड़े, फिर भी अफसरों का दिल नहीं पसीजा। तीसरे दिन जाकर अफसरों ने औपचारिकताएं पूरी की और बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराया। किसी ने सच ही कहा है कि गरीबी वह अभिशाप है जिसके कारण हर कदम पर हर किसी के सामने लाचार होकर घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है एक लाचार पिता की, जो किस तरह 50 घंटे बीतने के बाद अपनी मृत बेटी के शव का अंतिम संस्कार कर सका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत में लिखी हो रुसवाई तो खुदा को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं उस बेटी के पिता पर और इस सिस्टम पर, जहां एक बेटी का लाचार पिता बेबस होकर बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराने को 3 दिन तक सिस्टम से लड़ता रहा। यह दुखद घटना है सैफई के सिस्टम की और बदायूं के मृतक ITI की छात्रा के शव की, जिसके दर्द को बयां करते हुए गला मुंह को आ रहा है। तो आप सुन रहे होंगे, शायद आपको भी यही महसूस हो रहा होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीति और नौकरशाही में मानवता नाम की अब कोई चीज बची ही नहीं है। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग की सफलताओं को लेकर ढिढोरे पीट रही हो, लेकिन एक बेबस और लाचार बेटी के पिता का दर्द इन सब दावों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बदायूं जनपद के गांव उगैती शर्की निवासी जितेंद्र सिंह की 16 वर्षीय बेटी विनीता बदायूं से 13 जून को ITI कॉलेज से परीक्षा देकर ऑटो से घर वापस लौट रही थी, तभी सड़क दुर्घटना हुई जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर जमा हुए लोगों ने घायल छात्रा को जिला अस्पताल भेजा और यहां उपचार के दौरान उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने अगले दिन राजकीय मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया गया। 10 दिन जिंदगी और मौत से जूझते हुए बीते सोमवार को उसकी मौत हो गई। और फिर एक लाचार और बेबस पिता पर बेटी की मौत एवं सिस्टम की बेरुखी से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ बेटी की मौत का गम तो दूसरी तरफ पोस्टमार्टम कराने की मजबूरी। मृतक बेटी का शव जिला अस्पताल पहुंचा तो कागजी कार्रवाई का हवाला देना सिस्टम ने शुरू कर दिया। अगर बेबस और लाचार बेटी के पिता की माने तो मूसलाधार बारिश के बीच कभी थाने तो कभी अस्पताल के चक्कर लगाते हुए 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई तो बुधवार की देर रात मृतका के शव को मुक्त होने का मौका मिला। मृतका के पिता जितेंद्र सिंह ने बताया कि सिस्टम बहुत खराब है, अनजाना शहर था और बारिश झमाझम थी। अफसरों की चौखट पर चक्कर लगाते हुए उसके पैर सूज गए। शव को लपेटने के लिए कपड़े के पैसे भी ले लिए गए। फिर कैसी गरीब की मदद और कैसे अफसर। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जितेंद्र सिंह ने अपनी बूढ़ी कमर और खाली जेब का हवाला देते हुए पोस्टमार्टम कराने की मिन्नतें की। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जेब में रखे 2000 रुपए देकर पोस्टमार्टम कराना चाहा, लेकिन बदले में स्टाफ ने गेट बंद कर धक्का देने की धमकी दे डाली। बेटी का लाचार और बेबस पिता जितेंद्र सिंह बेटी की मौत के तीसरे दिन जब शव को लेकर गांव पहुंचे तो उनको सांत्वना देने लोग पहुंचे। जब उन्होंने लोगों के सामने सिस्टम की तस्वीर खोली तब कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं और कुछ की गुस्से से लाल। लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसको लेकर जब हमने उस लाचार और बेबस बेटी के पिता से बात की तो उसने जो बताया उसे देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। अच्छा, पोस्टमार्टम में 3 दिन क्यों लग गए? फिर पोस्टमार्टम में क्यों 3 दिन लग गए? ऐसा लग रहा है तो जो सोमवार 1 बजे तक खत्म हो गया तो दूसरी मांगे तो दूसरी खत्म हो बंद 1 बजे निकले तो हमने भी डॉक्टर साहब ने उनसे कहा ये करते हैं लापरवाही का सरगम मोदी वाली दुनिया काम जाती है बाबा हटिए इनसे हमें काम कर हमें तुम्हें घटा हम पहुँचे थाने बंद से 1 किलोमीटर
भैया पानी में चल रहे हम बारिश हुई थी, सोमवार की रात से लेकर मंगल बुध तक बारिश हुई। अब डॉक्टर भी समझे हुए 11 बजे बैठे, इंचार्ज है वो भी 11 बजे बैठे, जब बारिश हो रही तो भाई लापरवाह है कि हमें तो गवर्नमेंट नौकरी दे देंगे, मिलने जुलने तो कुछ है नहीं, हम कोई बुलेगा ना कौन कौन आए हमने सर नमस्ते नमस्ते नाम के कागज आए तो यहाँ कोई कागज नहीं आया भैया। फिर हम अस्पताल बजे तो डॉक्टर साहब ने फिर कुछ कागज कर पाए कि हम एक के नहीं भेजेंगे, दो चार एक के भेजेंगे मजबूरी। चलो मतलब शाम तक ना भेजे उन लोग। हाँ अगले दिन फिर मंगल को हम गए वहाँ थाने में और कागज आ गया तो बोलो मैंने कि सर हमारी कागज आई तो ना उनके यहाँ आए फिर थाने में भेजे पानी में ढंग से आए कितने दिन तक कागज आए। मैंने सर हमें क्यों परेशान कर रहे अनपढ़ वैसे हैं बूढ़े सांस वाले तुम्हें न्याय के करना देर में कोई मतलब नहीं। अब बस उन्होंने एक फाइल में 2 घंटा ले उन बनाए को दाव सरकारी MP MLA देवी के नाम मोदी जो काम करो मस्जिद से कर दबे मत सो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम में एक डॉक्टर उठ गए हमने 5-6 बाबू जी हम सांस में लगी हमें खा लेना हाथ लगा दो क्या दो सम्मान को एरिया बेकार है तुम जो देगा ना कितना तो है हमने 2000 रुपये ले लियो मैं 5000 चाहिए। अब मोटी रकम कहाँ से ला की भीड़ लग रही है मेरी करते तीसरे डॉक्टर ने कहा हो पोस्टमार्टम सेम डॉक्टर के यहाँ गए हम 1 किलोमीटर बचे हुए कितने 5 फीट पानी में वे भैया दे रहे नहीं है। हमने देखिए भाई बाबू जी हम 3 दिन से देख गए तब बना ऑर्डर करो तब आना लास्ट यहाँ कपड़े सरकारी दे रही है सरकारी 700 रुपये ले रहे 1000 मैं खाली सारी तुम्हारे काम में काम है जो मराए पे ले रहे सरकारी वाले पैसे लेते हैं पट्टी फट्टी करने के ही। तो ये कपड़े 700 रुपये ले 1000 मांग रहा हूँ तो मैं साफ देखे थे 100 रुपये दो सारे मराए के लुट के सारे खाने में यहाँ गए अब वहाँ पोस्टमार्टम हो क्या से मणि मरा के ले रहे हैं 12 से जो है भाई साहब रोज 2-4 मड़के निकल रहे हैं सैफई की जगह इधर की तो सोमवार को खत्म हो गई थी सोमवार 1 बजे खत्म हो गई और 1 बजे से हमने डॉक्टर कोई कागज नहीं। कल बृहस्पति को हुआ है इसका कल बुधवार को कल पोस्टमार्टम हुआ क्या बजे हुआ है? समझे 6 बजे शाम को। 6:30 बजे पर बन से चले हैं। अब ऐसे में आखिर दोषी किसे ठहराया जाए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार को या सरकारी सिस्टम की बदहाल स्थिति को या बेबस असहाय और लाचार पिता की गरीबी को।